हरे कृष्णा। श्री हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों तक ले जाकर कोड़ों से मारा गया और कोई भी व्यक्ति जब भी कोई अपराध करता था 2 बाजार तक ही जा पाता था और दूसरे बाजार में जाते जाते ही वो या तो सरेंडर कर देता था या फिर उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो जो लोग हरिदास ठाकुर को मार रहे थे वो उनसे प्रार्थना कर रहे थे कि आप मर जाइएगा, नहीं तो जो हमारा सरदार है नवाब हुसैन, जिसके कहने पर हरिदास ठाकुर को कोड़े मारे जा रहे थे, वो हमें मार डालेंगे। तो हरिदास ठाकुर फिर एक लीला करते हैं और वे समाधि में चले जाते हैं। तो उनको लगता है कि हरिदास ठाकुर की मृत्यु हो चुकी है। फिर इसके बाद में नवाब हुसैन एक और आदेश देता है कि उनको गंगा तट पर ले जाया जाए और गंगा नदी में बहा दिया जाए। तो हरिदास ठाकुर को गंगा तट पर लेके जाया गया और इसके बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु एक और लीला करते हैं कि वे उनके शरीर में प्रकट हो जाते हैं और उनका वेट इतना हो जाता है कि उनको कोई उठा नहीं पाता, बहुत भारी हो जाते हैं वो। तो जो गंगा मैया है वो हरिदास ठाकुर का स्पर्श करना चाहती हैं और जहाँ तक कि जो जीव आत्मा है वो गंगा नदी को स्पर्श करना चाहती है ताकि वो अपने पाप धो सके, और यहाँ गंगा जी चाहती है कि वो उनका स्पर्श करके पवित्र हो जाए। तो यहाँ पर एक और लीला होती है कि श्री हरिदास ठाकुर को गंगा नदी में छोड़ा जाता है, तो जो उनका शरीर है उस गंगा नदी में तैरता रहता है। तो ऐसे हरिदास ठाकुर अनन्य भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के, और उन्होंने इतनी अच्छी लीला की और इस लीला के माध्यम से हम बद्ध जीवों को ये संदेश दिया कि हरि नाम ही सर्वोपरि है, हरि नाम ही सर्वश्रेष्ठ है। तो हरिनाम के माध्यम से ही हम 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं और इसके अलावा कलयुग में कोई भी उपाय नहीं है। तो ये बहुत ही सुगम उपाय है कि हम हरिनाम के माध्यम से भगवान के धाम तक जा सकते हैं। हरे कृष्णा।